दोस्तों, सैडवी मुज़फ़्फ़र में खुशामदीद। सऊदी वज़ीर ख़ारजा इमरान खान को रिहा कराने पाकिस्तान आए थे। मुझे ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने सस्ता नशा शुरू कर दिया है और उनको इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा होता कि वो क्या कहना चाहते हैं। ये इंकशाफ यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि ये बात सामने आई है जनाब कि इस दौरे के मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर जनाब शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से सऊदी अरब को ऑपरेशन रजीम चेंज में शामिल होने के इल्ज़ाम ने इस सारी सूरत हाल को बदल कर रख दिया। और शेर अफजल मरवत ने इनफैक्ट किसी और के इशारे पर एक गलत टाइम के ऊपर जो स्ट्रोक खेला, उसका नतीजा ये निकला कि सऊदी अरब जो पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो एक इख्तलाफात थे उसको ख़त्म कराना चाहता था, दोनों को सेम पेज पे लेके आना चाहता था, इमरान खान को रियायतें दिलाना चाहता था, वो सारे का सारा ऑपरेशन ही ना सिर्फ नल एंड वाइड हो गया, बल्कि उसके नतीजे में सऊदी अरब भी इमरान खान से दूर हो गया और उसके साथ साथ इमरान खान के लिए मुश्किलात में भी इजाफा हुआ। क्या ये जो बातें इस वक्त की जा रही हैं, ये जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं, क्या ये मबनी बर हकीकत है? इनके अंदर किसी तरह की कोई सच्चाई पाई जाती है या इसका मकसद भी खास मंसूबे के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप को निशाना बनाकर उनके जो ताल्लुकात इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ या दीगर ममालिक के साथ ख़राब हैं उसकी शिद्दत में मज़ीद इजाफा करना है? और इसके साथ साथ क्या अब अगर इस बात को दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए कि जनाब शेर अफजल मरवत साहब ने सऊदी अरब के साथ इमरान खान के ताल्लुकात ख़राब कर दिए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप आएगा, इमरान खान को जेल से निकालेगा, उसके लिए एक फ़ोन कॉल करेगा और यहाँ पर सारे सीधे हो जाएंगे। क्या डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब को एतमाद में लिए बगैर या सऊदी अरब को राज़ी किए बगैर इमरान खान साहब के हक़ में इस तरह का कोई फ़ोन कॉल कर सकता है? इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और इसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात कोई ढकी छुपी नहीं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कब्ज़े की लड़ाई बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, बल्कि ये लड़ाई अब इस लेवल पर चली गई है कि इमरान खान का सियासी मुकदमा मौजूदा लीडरशिप ने लड़ना है या पुरानी लीडरशिप ने लड़ना है। क्या इस वक्त की जो सूरत हाल है वो असल सियासी क़यादत जो PTI की है उसके लिए राहमवार हो रही है? क्योंकि ये जो सारे के सारी सूरत हाल है इसका ताल्लुक फवाद चौधरी साहब के साथ ही जुड़ा है और फवाद चौधरी साहब इस वक्त वो मर्द तन्हा है जिसने पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से लेकर शेर अफजल मरवत साहब तक ना सिर्फ सबको आगे लगा रखा है बल्कि उनको दौड़ा दौड़ा के पागल किया जाता है। फवाद चौधरी एक टीवी चैनल से उठ के दूसरे टीवी चैनल, दूसरे टीवी चैनल से उठ के तीसरे टीवी चैनल पर जाते हैं, जाके जनाब एक नया शोशा छोड़ते हैं और फिर उस शोशे के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी लीडरशिप आकर सफाइयाँ देने पर मजबूर हो जाती है। और ये फवाद चौधरी का कमाल है कि पूरी की पूरी मौजूदा हुकूमत, पूरी की पूरी मुस्लिम लीग नून, पूरी की पूरी पीपल्स पार्टी, पूरी MQM, मुस्लिम लीग काफ, BAP जो कोई नहीं कर सका वो कल्ले फवाद चौधरी ने कर दिया। और इसका क्रेडिट तो फवाद चौधरी साहब को देना बनता है कि वो वाकईतन कल्ला काफ़ी है। और पाकिस्तान की हुकूमत को अगर फवाद चौधरी साहब जैसे कोना मश्क बंदे की जो अल्फाज के साथ खेल खेलना जानता है उसकी हमायत हासिल हो जाए या वो आकर उनके साथ मिलकर खड़ा हो जाए तो वो पूरी के पूरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए को भी उड़ा कर रख सकता है। और मुझे ऐसे लगता है जैसे ये कोई अंडर हैंड डील है जिसके नतीजे में ये सब कुछ हो रहा है। फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस ट्वीट के अंदर फवाद चौधरी साहब इल्ज़ाम लगाते हैं कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ़ लाए। इससे पहले सऊदी अरब पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के करता धर्ताओं से सरसरी बात कर चुका था। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का दौरा इमरान खान की रिहाई और पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम का ज़ामिन बन सकता था। इसी दौरान तहरीक इंसाफ से एक अफजल मरवत नामी शख्स उठा और उसने कहा, दरअसल सऊदी अरब ने इमरान खान के ख़िलाफ़ रजीम चेंज ऑपरेशन किया और इस बयान के बाद ISPR और वज़ीर इत्तलात दोनों ने मरवत के बयानों पर प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और मामले को बढ़ाया। नाकाबिल तलाफ़ी नुकसानात की लंबी कहानी है जो इस ग्रुप ने इमरान खान को पहुंचाया। इन्हीं टिकटों की खरीदो फरोख्त, 84 करोड़ रुपए की वकला में बंदर बांट, डायरेक्ट पैसे लेने की कहानियां बाकी हैं। शुएब शाहीन, अफजल मरवत, रऊफ़ हसन जो कभी काउंसलर भी नहीं बन सकते थे, इन मामलात में बराह रास्त मुलव्वस हैं। इमरान खान को बाहर आने से रोकना,
इनका एजेंडा है। तहरीके इंसाफ की असल सियासी क़यादत अब आकर इन एजेंटों का सफाया करे और इमरान खान की रिहाई इन एजेंटों की सियासी मौत होगी। ये जो ट्वीट है जनाब फवाद चौधरी साहब का, ये इनफैक्ट चार्जशीट है, क्योंकि इस एक ट्वीट के अंदर उन्होंने एक ही शॉट के अंदर 3 मुख्तलिफ संगीन किस्म की चीज़ों को उठाया। नंबर 1, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप जो इस वक्त इमरान खान का केस प्लीड कर रही है, जिसको हेड कर रहे हैं बैरिस्टर गौहर खान साहब, उमर अयूब साहब और दीगर तमाम लोग, उन सब के ऊपर अदम एतमाद का इजहार, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि उनके ऊपर ऐलान बगावत कर दिया है, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। और इस ऐलान बगावत के साथ उन्होंने खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमान को, उसकी बागडोर को संभालने का ऐलान भी कर दिया है, ये कहते हुए कि अब असल सियासी क़यादत आकर इन एजेंटों का सफाया करेगी। और असल क़यादत आने का मतलब ये है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बागडोर है वो फवाद चौधरी साहब या उनका टोला जो जो उसमें मौजूद होगा वो संभालेंगे। दूसरा जो इंकशाफ फवाद चौधरी साहब ने अपने इसी एक ट्वीट में किया है वो है कि इमरान खान साहब के जो लीगल टीम है, जिसमें सलमान अकरम राजा हैं, जिसमें जनाब लतीफ़ खोसा हैं, जिसमें सलमान सफदर हैं, उमैर नियाज़ी हैं, अबू ज़र सुलेमान हैं, उस्मान गिल हैं और एक बड़ी लंबी तादाद है, इंतज़ार हुसैन पंचोता हैं, नईम पंचोता हैं, बहुत लंबी तादाद है वकला की। वो ये कहते हैं कि इन वकला को अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स से 84 करोड़ रुपए की खतीर रकम महज इमरान खान और बुशरा बीबी के मुकदमात को लड़ने के एवज दी जा चुकी है। और ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही संगीन किस्म का इंकशाफ है जो जनाब फवाद चौधरी साहब की तरफ से सामने आया है। और तीसरा इल्ज़ाम उनका ये है कि वो शुएब शाहीन, शेर अफजल मरवत और रऊफ़ हसन को ये कहते हैं कि वो ये जो टिकटों की ख़रीदो फ़रोख्त है वो इसके अंदर बराह रास्त शामिल है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दौरे पर आने से पहले शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से ये बयान आया था और इस बयान के बाद तलखी में यकीनी तौर पर इजाफा हुआ और फिर इमरान खान ने ही शेर अफजल मरवत को देश निकाला दिया। और उस बयान के कुछ देर के बाद, 1 या 2 दिन के बाद, जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया। अब इस सारे मामले को पोलिटिकली इंगेज करने में फवाद चौधरी साहब का जो मकसद है वो बहुत ही ज़्यादा है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मेरे बगैर कुछ नहीं है और मुझे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त मेन पर आकर लीड करना चाहिए। और यही वजह है कि शेख रशीद हों या अली जैदी हों या इमरान इस्माइल हों या फवाद चौधरी हों या इन जैसे जो दीगर लोग हैं, वो जब सामने आते हैं अचानक ही उनके दिल में उबाल आता है। अचानक ही शेख रशीद ईद के दिन 22 इंटरव्यूज़ देते हैं, फवाद चौधरी साहब एक ही दिन के अंदर 11 इंटरव्यूज़ देते हैं, इमरान अली जैदी साहब एक ही दिन के अंदर 4 इंटरव्यूज़ देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक काउंटर नैरेटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में डेवलप हो रहा है और इससे इस बात का इम्कान भी ज़ाहिर हो रहा है कि इमरान खान साहब ने अभी बाहर नहीं आना, क्योंकि अगर इमरान खान साहब के बाहर आने का इतना भी इम्कान होता तो फवाद चौधरी हों, इमरान इस्माइल हों, अली जैदी हों, तो इन लोगों की तरफ से किसी तरह की कोई बात नहीं होनी थी, बल्कि उन्होंने इमरान खान के बाहर निकलने का इंतज़ार करना था। और इसी खदशात का इजहार जनाब रऊफ़ हसन साहब ने भी एक मीडिया टॉक में किया और रऊफ़ हसन साहब ने इस बात का जिक्र किया कि कोर कमेटी ने ये जो सारे के सारे भगौड़े हैं जिसमें फवाद चौधरी सर फहरिस्त हैं, इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापसी का दरवाज़ा हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया है। कोर कमेटी ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो तमाम लोग जो मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़कर चले गए थे उनके लिए जो वापसी है वो आउट ऑफ क्वेश्चन है। ये लोग किसी भी सूरत ये जो है वापस नहीं आएंगे पार्टी के रिलम ऑफ अफेयर्स में। और इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि इमरान खान साहब के बारे में इम्कान ये है कि आखिरी केस जो उनका इद्दत केस है उसके अंदर उनकी रिहाई 8 जुलाई या 10 जुलाई तक हो जाएगी। और जो है अगर मेरिट पे देखा जाए तो इमरान खान साहब को अब जेल में रखना मुमकिन नहीं, लेकिन जो मारूजी हालात हैं इसके तहत इमरान खान साहब का फौरी तौर पर बाहर आना मुमकिन नहीं, इस बात का इतराफ़ जनाब रऊफ़ हसन साहब कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब के इस वैक्यूम को सामने रखते हुए ये जो मूव आई है फवाद चौधरी साहब की तरफ से, क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक
तहरीक इंसाफ के लोग, जिसमें रऊफ़ हसन हैं, जिसमें शुएब शाहीन है, जिसमें शेख वकास अकरम हैं, जिसमें कमल शुज़ब हैं, जिसमें शिबली फराज हैं, ये वो तमाम लोग हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जनाब एक ख़ास मंसूबे के तहत लोगों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप पर कीचड़ उछालने के लिए प्लांट किया गया है, और वो इस वक्त फवाद चौधरी को प्लांटेड जो है वो शख्सियत करार दे रहे हैं। और उनका ये मानना है कि फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकसीम करने के एजेंडे के ऊपर ही अमल पैरा हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में ये बात अपनी जगह पर अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होने वाली ये खींचातानी इनफैक्ट इमरान खान साहब की रिहाई के लिए नहीं है, बल्कि ये इमरान खान साहब की अदम मौजूदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कंट्रोल के लिए है। और वो कंट्रोल इस वक्त फवाद चौधरी जो हैं, असद कैसर, अली मोहम्मद ख़ान या शहरयार अफरीदी या जुनैद अकबर जैसी ये जो आवाज़ें उठ रही हैं, ये टिल्ट इनकी तरफ जा रहा है। और ये अगर हीट इतनी ज़्यादा ना बढ़ चुकी होती तो इमरान खान साहब कभी दोनों मुतहारब ग्रुपों को अडयाला जेल बुलाकर ये ना कहते कि मैंने जुमेरात को इन दोनों ग्रुपों को बुला लिया है और इन दोनों ग्रुपों को आमने सामने बिठाकर इनका मैं तस्फिया कराऊंगा। तो उसका मतलब ये है कि ये जो हीट है ये बढ़ती चली जा रही है। और इस हीट के अंदर उमर अयूब साहब की तरफ से सेक्रेटरी जनरलशिप से इस्तीफ़ा देने ने इनफैक्ट पार्टी के अंदर तकसीम की एक और राह को खोला है। और ये वजह है कि कोर कमेटी के इजलास में उमर अयूब साहब के इस्तीफ़े को मुस्तरद करने की सिफारिश की गई है इमरान खान साहब से, क्योंकि कोर कमेटी को इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि अगर इस मौके पर उन्होंने ये वाला कट्टा खोला तो ये वाला कट्टा उनसे बंद नहीं होना, क्योंकि ऑलरेडी इतने ज़्यादा कट्टे खुले हुए हैं कि वो उनसे काबू में नहीं आ रहे। ये वाला कट्टा खुल गया तो फिर कौन इसको रोकेगा? कोई इसको नहीं रोक पाएगा। लिहाजा ये जो खींचातानी है, मुझे ऐसे लगता है जैसे ये अभी जारी रहेगी। और फवाद चौधरी साहब जिस मिशन पर हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप को माइनस करके हकीकी सियासी क़यादत को सामने लेके आएँ, तो ये जो हकीकी सियासी क़यादत है ये इमरान खान की अदम मौजूदगी में सामने आएगी। इमरान खान की अदम मौजूदगी में PTI पर कंट्रोल हासिल करेगी और फिर उसके बाद इमरान खान साहब जब बाहर आएंगे तो वो इस पॉलिटिकल लीडरशिप के ताबे होके अपने जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसको लेके आगे चलेंगे, क्योंकि इमरान खान उनके ज़ेरे बार होंगे ना, जिसने उनको जेल से बाहर निकलवाया है। तो उनके लिए तो इमरान खान के दिल में कोई ना कोई नरम गोशा होगा, बेशक कुछ अरसे के लिए हो, और यही कुछ अरसा मौजूदा हुकूमत के लिए काफ़ी है। क्योंकि फवाद चौधरी साहब की इन एक्टिविटीज़ का नतीजा आज हमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी नज़र आया, जहाँ पे पहली मरतबा स्टॉक मार्केट में इंडेक्स 80,000 पॉइंट्स की हद को क्रॉस कर गया है। तो बेहतर यही है, मेरा ख्याल है कि ये कहना चाहिए कि लगे रहो मुन्ना भाई, किसी ना किसी तरीके से आप अपने एजेंडे को कामयाब कराने में कामयाब हो ही जाएंगे। अपनी राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।